हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ए सी एंड बी डी आर कोड्स ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या कहा है, दो कोड हैं सर्कल की जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो ऐसी कोड्स पॉसिबल क्या हैं, जो सेंटर से पास होती होंगी वही बाइसेक्ट कर सकती हैं। तो मैंने ड्रॉ कर ली ए सी और बी डी कोड। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रूव दैट ए सी एंड बी डी आर द डायमीटर्स। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने वैसे पता है मुझे, बट प्रूव करके दिखानी है। ए सी और बी डी को डायमीटर प्रूव करना है, क्योंकि डायमीटर होंगे तभी वो बाइसेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और दो कोड ऐसी नहीं होती सर्कल के अंदर जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हों। तो हमने एक तो ए सी और बी डी को डायमीटर प्रूव करना है। नेक्स्ट, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, तो ए बी सी डी को हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ए बी को, बी सी को, सी डी को और ए डी को। तो ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे कर लिया मैंने इनको ज्वाइन। अब यहां पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमारा। गिवन के अंदर क्या है, ए सी एंड बी डी आर कोड लिख दिया। टू प्रूव के अंदर क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए सी एंड बी डी आर डायमीटर। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट पार्ट में, एबीसीडी को रेक्टेंगल भी प्रूव करना है। चलिए देखते हैं बिल्कुल इजी स्टेप्स में प्रूफ कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले लेंगे हम कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, अपोजिट ट्रायंगल्स, या तो ये और ये ले लो या ये और ये, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ली है, आप इसको और इसको लेके भी कर सकते हो। तो यहां पे देखो, सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ सी, जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही हैं आपस में, और ओ बी इक्वल टू ओ डी है, ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्या लिखेंगे, इसको गिवन लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन है कि बाइसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद एंगल ए ओ बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल सी ओ डी के। ध्यान से देखो, ए ओ बी ये वाला एंगल सी ओ डी इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब भाई जिसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाती है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो यहां पे लिखेंगे सो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ सी डी के। किससे, साइड एंगल साइड से, दो साइड और एक एंगल इक्वल की वजह से। अब यहां पे एक और चीज बनती है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपी सीटी से क्या होते हैं, उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल हो जाएगा सी डी ओ के। ध्यान से देखो, ए बी ओ ये वाला एंगल थोड़ा डार्क कर देते हैं, सी डी ओ इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया हमारे, इक्वल। और क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के भी इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ओ इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ओ सी डी के, बाय सीपीसीटी लिख दो। ठीक है, अब सीपीसीटी से इक्वल हो गए, और कब इक्वल हो सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, जब ये और ये साइड भी क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो पैरेलल साइड्स के बीच में भी ये एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल। तो यहां से और क्या निकल गया, सो ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, एंड बी सी जो है वो किसके है, ए डी के पैरेलल। सिमिलरली यहां पे लिख देंगे सिमिलरली, ए बी पैरेलल टू सी डी तो आपने प्रूव कर लिया, इस एंगल को इक्वल करके, इसको और इसको प्रूव करके। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके करेंगे तो हमारी ये और ये साइड भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अब इन ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। और क्या हो जाएगा, और साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं हमारे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल।
कैसे भी लिख सकते हैं, ये अगर डायमीटर है तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे होगा, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल हमने प्रूव कर लिया। और चीज देखो, अब एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। एंगल बी सी डी ये भी क्या है, 90 डिग्री। रीजन अभी बताया था मैंने, एंगल इन सेमी सर्कल। और ये 90 डिग्री कब होंगे, जब ए बी, ये बी डी और ए सी हमारे क्या होंगे, डायमीटर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो ए सी एंड बी डी आर डायमीटर, तभी हमारे ये सेमी सर्कल में 90 डिग्री हो सकते हैं। अब रेक्टेंगल प्रूव किए तो 90 डिग्री होंगे, और 90 डिग्री और कुछ रीजन से हो सकते हैं हमारे सेमी सर्कल में बने हुए एंगल से। तो उससे हम लिख देंगे ए सी और बी डी क्या हमारे डायमीटर्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स इट्स सर्कम सर्कल एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल बनी हुई है ए बी सी ट्रायंगल, कैसे भी बना लो, ए बी सी, जो भी आपका दिल करे वो पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जो एंगल ए बी और सी हैं इनके बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये ए बी सी के बाइसेक्टर हो गए। वो सर्कल को किस किस पॉइंट पे मीट करते हैं, डी ई और एफ पे। ठीक है, तो ए एंगल के सामने वाला क्या ले लेंगे हम, डी पॉइंट, बी के सामने वाला ले लेंगे ई पॉइंट, और सी के सामने वाला ले लेंगे एफ पॉइंट। देन प्रूव दैट एंगल ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ आर 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2 होगा। तो डी ई एफ जो एंगल बनेंगे हमारे, वो डी एंगल 90 माइनस ए बाई 2 होगा, ई एंगल हमारा 90 माइनस बी बाई 2 होगा, और एफ एंगल जो बनेगा वो हमारा 90 माइनस सी बाई 2 होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा मुझे, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, एफ को ई से ज्वाइन करो, ई को डी से ज्वाइन करो, डी को एफ से ज्वाइन करो। तो यहां पे मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूं इनको। तो जो भी हमने प्रूव करना था और जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी वो हमने यहां पे राइट डाउन कर दी है। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे ये एंगल बन रहे हैं, एंगल ई एफ और डी, क्योंकि हमने तो यही लेने हैं ना डी ई एफ, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। मान लिया जैसे ये एंगल ई पे बन रहे हैं, ये मान लिया हमारा एंगल 1 है, ये एंगल मान लिया क्या है 2 है, ये 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर बोला है। सिमिलर वे से मान लिया ये क्या है हमारा, ये एंगल 3 है, ये एंगल मान लिया क्या है 4 है, और ये एंगल मान लिया क्या है हमारा, ये 5 है, और ये मान लिया क्या है 6। एक ऑर्डर में लेने हैं 1 2 3 4 5 6। इनको 1 2 भी ले सकते हो, इसको भी 1 2 ले सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसे आप इनको ले सकते हो। अब इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज करनी है जो सारे के सारे एंगल्स पे यूज होगी, 1 2 पे भी, 3 4 पे भी, 5 6 पे भी। वो प्रॉपर्टी क्या है वो एक बार राइट डाउन कर देता हूं मैं। प्रॉपर्टी क्या है, वी नो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर किसी सर्कल पे सेम सेगमेंट पे दो एंगल बनते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा भी है। मान लिया ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट पे मान लिया एक एंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल मान लिया ये फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ए और बी एंगल, क्योंकि ये सेम सेगमेंट सी डी पे बने हुए हैं। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे और बिल्कुल इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी दो एंगल लेके चलते हैं, मान ले डी पॉइंट के लेके चलते हैं, फर्स्ट वाले को प्रूव करना है, तो डी के सामने देखो हमारा सेगमेंट क्या बन रहा है, डी के सामने अपोजिट ए और एफ को ज्वाइन कर लो, ए और ई को ज्वाइन कर लो। तो यहां पे देखो जो ये एंगल 5 है, ए एफ सेगमेंट के ऊपर बना हुआ है, रेड से हमने ट्रायंगल बनाई है ये, तो ए एफ सेगमेंट के ऊपर एक तो एंगल 5 बना हुआ है, एक ये एंगल सी बना हुआ है, सी का भी हाफ। तो ये एंगल 5 क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल सी बाय 2 होगा या नहीं होगा। देखो ये जो एंगल 5 है ये
ए एफ सेगमेंट पे बना हुआ है, और ए एफ सेगमेंट पे और कौन सा एंगल बना हुआ है, ये एंगल सी, पूरा सी ये है, तो ये क्या हो जाएगा C/2, क्योंकि बाइसेक्टर बोल रहा है तो ये हाफ ऑफ एंगल सी होगा, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल C/2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं एंगल 6 की, एंगल 6 किसके इक्वल होगा, ये एंगल 6 किस पे बना हुआ है, AE के ऊपर, AE सेगमेंट पे। तो AE सेगमेंट से देखेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल निकल रही है हमारी, एक तो ये ट्रायंगल निकल रही है AED एंगल 6 की, और कौन सी निकल रही है यहाँ पे AE पे, ये बन रही है हमारी B की, देखो AE सेगमेंट के ऊपर ये ट्रायंगल बन रही है हमारी आके, तो यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B/2 के। ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक पार्ट को प्रूव करके देखते हैं, सिमिलर वे से हमने अदर पार्ट्स को प्रूव करना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ऐड एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 और 6 को ऐड कर लेते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C/2 प्लस में एंगल B/2। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज कि एक आपने सेगमेंट लेना है, उसके दो एंगल्स देखने कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक दूसरी क्या होगा, जो हमारा एंगल ABC में से बन रहा होगा उसका हाफ हो जाएगा। ऐड कर लिया इनको, तो एंगल 5 प्लस 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C/2 एंगल प्लस B/2। ये मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, हमें पता है। हमें चाहिए B और C एंगल, B और C को इस तरफ रखो, A को ले जाओ राइट साइड में, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस में एंगल A। हमें चाहिए इनके डिवाइड बाय 2, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180/2 माइनस में एंगल A/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो मतलब B प्लस C/2 की जगह मैं 90 माइनस A/2 पुट कर सकता हूं यहां पे, बिल्कुल कर सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर मान ली क्या है, थर्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड पुट इन सेकंड। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल D इक्वल टू B प्लस C/2 किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस एंगल A/2 के। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमारा। सिमिलर वे से अगर हमने एंगल E देखना है, एंगल E पे चलो, E ये रहा, इसमें क्या है 1 और 2। अब 1 और 2 के सामने, 2 के सामने क्या करो, F और B को ज्वाइन कर दो, B और D को ज्वाइन कर दो। अब F और B को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, ये कर दिया, तो अब F और B को देखो, इसके ऊपर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं। एक तो ये एंगल 2 बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, ये C एंगल बना हुआ है। तो 2 एंगल भी किसके हो जाएगा, C/2 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस ट्रायंगल, इसके ऊपर देख लो क्या क्या बना हुआ है, BD के ऊपर। एक तो ये बना हुआ है, एक A की तरफ गया हुआ है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। उसको ऐड करके भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलर वे से हम इसके तीनों पार्ट्स को प्रूव कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको एक चीज ध्यान रखनी है बस, इसमें सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। वही चीज आपने पहचाननी है। वो चीज मैंने यहां पे एक बार रेड ट्रायंगल से फॉर्म करके दिखा दी। ये सेगमेंट पे, इस AF सेगमेंट पे ये एंगल C बना हुआ था और ये 5 बना हुआ था। तो ये 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा एंगल C था, तो ये बस जो ग्रीन कलर से है वो C/2 होगा, तो 5 इक्वल टू C/2 लिखा था। फिर AE सेगमेंट को देखते हुए हम देख लेंगे कि हमारा जो एंगल 6 है वो B/2 होगा। उनको ऐड कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।